very good evening to all of you. You are on Akashvani Rainbow 102.6 with me, Shalini. कॉलेज कैंपस दोस्ती यारी बातें होंगी यही सारी अल्फाजन में हमेशा की तरह, लेकिन ड्यू कैंपस में जो बहार आई हुई है ना, उसकी होगी खास तौर पर आज बात. सो गेट सेट, क्योंकि आज ना तुसी ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ देश बंधु कॉलेज दी सैर करावांगे रेडियो पर बैठे बैठे. हमारी सहयोगी जो है रिचा वहाँ पहुंची हैं. सब रंग जो इनका कल्चरल फेस्ट यहाँ पर हुआ है 16-17 तारीख को, इसको इन्होंने अटेंड किया और क्या कुछ मजेदार वहाँ पर जो बहुत सारी चीजें देखने को उनको मिली है ना, वो आपके साथ शेयर करेंगी वो. और मैं कह रही हूँ ना, ये सुनने के बाद ना आपका मन करेगा कि दोबारा एडमिशन ले लें. तो चलिए सुन लेते हैं कि रिचा क्या कह रही है. नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आज मैं आपको लेकर आई हूँ देश बंधु कॉलेज के एनुअल फेस्ट सब रंग में. और यकीन मानिए यहाँ पर सभी रंग हैं. इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर मैं खुद यहाँ अमेज हूँ. और क्या यहाँ की वाइब्स हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि हर एक रंग अपने आप में एक नई कहानी कहता है. तो क्या क्या यहाँ पे मुझे देखने को मिला वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, यानी आज अपनी आंखों से देखूंगी और आप उसे अपने कानों से सुनते हुए महसूस कर पाएंगे कि कितने खूबसूरत सब रंग के हैं रंग. तो यहाँ पर आप क्या क्या होने वाला है, चलिए आपको जल्दी से एक बार बता देती हूँ. कॉस्मिक शेडोज वेस्टर्न ग्रुप डांस कंपटीशन होने वाला है. ऑक्टेव बैटल ऑफ बैंड्स यहाँ पर होने वाली है. आज यहाँ अनुज रेहान भी परफॉर्म करने वाले हैं. म्यूजियो द आर्ट एग्जीबिशन कंपटीशन भी यहाँ होने वाला है. रिफ रियॉर्ड जहाँ पर वेस्टर्न सोलो इंस्ट्रूमेंटल कंपटीशन होने जा रहा है. कालांजलि इंडियन सोलो डुएट डांस कंपटीशन होने जा रहा है जिसे कॉलेज की डांस सोसाइटी रिवायत होस्ट कर रही है. मिस्टर एंड मिस सबरंग का भी यहाँ कंपटीशन रहेगा. साथ ही रीसोल्ड वेनिटी पेंटिंग कंपटीशन भी देखने को मिलेगा. तो ढेरों रंग सब रंग के मिलेंगे और ये सभी रंग आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी. तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ. सब रंग के इनॉग्रेशन फंक्शन की शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ. और अब दिल्ली विश्वविद्यालय का कुल गीत गाया जा रहा है. अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और देख रही हूँ यहाँ कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं. आइए इनसे बात करते हैं. आपका नाम क्या है? दिव्यांशी. ओके दिव्यांशी, आप इस कॉलेज में कौन से कोर्स में हैं? इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स. ओके, तो इकोनॉमिक्स में टफ होता है, उसके साथ डांस परस्यू करना मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल तो है. अभी भाई मैं प्रैक्टिस में करती थी, मेरे को पढ़ाई करनी है, बट ठीक है, आई हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स. तो कितने टाइम से आप डांस सीख रही हैं? अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 years. तो आप आगे जाकर एक डांस को अपनी हॉबी की तरह परस्यू करना चाहती हैं या फिर इकोनॉमिक्स में करियर बनाना चाहती हैं? क्या आप सोचती हैं कि कैसे मैनेज करेंगी इसे आगे जाके? अभी तक तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू मेक माय करियर इन इकोनॉमिक्स ओनली, बट आई विल टेक दिस कथक एज माई हॉबी. और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जितना आगे ले जा सकती हूँ तो आगे ले जाऊँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या नाम है आपका? Manisha. मनीषा, कब से डांस कर रहे हो आप? I've started dancing since 7 years. ओ माय गॉड, यहाँ सभी 7-10 years से डांस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो. नर्वस लग रही हैं आप? नहीं, नर्वस तो नहीं हूँ. एटलीस्ट 10 years I have performed on stage. बस वो जाने से पहले थोड़ा होता है ना. हाँ, ये गुड नर्वसनेस कहते हैं इसे, है ना? Nervousness, like ताकि आपका परफॉर्मेंस का जो हल्का सा प्रेशर है वो अच्छा हो. butterflies in stomach. हेलो, क्या नाम है आपका? निवेदिता. तो आज आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? तो हमारा आज का एनुअल प्रोडक्शन है नवरसम. इट्स बेसिकली वुमेन रिप्रेजेंटेशन थ्रू द लेंस ऑफ नवरसम. ओके, तो आप इसी कॉलेज से हैं? जी जी जी. सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में मैंने रिवायत सोसाइटी ज्वाइन की एंड टुवर्ड्स द थर्ड ईयर नाउ आई एम द प्रेसिडेंट.
have the passion and I'm made to do things as well. कभी ऐसा हुआ कि डांस की वजह से आपकी पढ़ाई पर असर हुआ हो? असर तो पड़ता है लेकिन we try to manage both. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। यही है ताकत हमारे यूथ की, जो हर एक चीज मैनेज करना बहुत इजीली जानता है। तो मुझे लगता है शायद वुमेन्स में एक पावर होती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, मल्टीटास्कर। Exactly, वही आज हम दिखाने भी वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, और आप हमसे बात करने के लिए आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ, क्या नाम है आपका? अनुश्री। तो अनुश्री, आज आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? मैं स्पर्धा ग्रुप की मेंबर हूँ एंड आज हम हमारा ग्रुप डांस के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो अभी थोड़ी देर में हमारी परफॉर्मेंस होगी, प्लीज मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो आज आप कौन सी डांस फॉर्म यहाँ परफॉर्म करने वाली हैं? हिप हॉप, हाउस, वैकिंग, ऑल ऑफ द वेस्टर्न डांसेस। तो यानी अगर किसी ने क्लासिकल सीखा हो तो उसके लिए हिप हॉप सीखना या वेस्टर्न सीखना थोड़ा सा इजी हो जाता है? क्लासिकल डांस से फाउंडेशंस बहुत इजीली बन जाते हैं, सो इट डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट। वाओ, आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिचा, आपने इतनी सारी यहाँ पर डिफरेंट वाइब्स हमें दी है ना, मैं सच बता रही हूँ, आपको तो वहाँ 4 गुना और ज्यादा मजा आया होगा, आई एम श्योर। लेकिन इसीलिए शायद इसका नाम सब रंग है, क्योंकि इसमें हर तरह की छटा आपको देखने को मिलेगी, जैसे डांस है, म्यूजिक है, डिबेट है और पेंटिंग है, कॉन्सर्ट है, कई दिग्गज कलाकारों ने भी यहाँ पर शिरकत की है, तो वो भी आपको यहाँ पर हम सुनवाएंगे, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि कम समय में ज्यादा बात आपको हम सुनवा सकें। रिचा हमारे साथ जुड़ेंगी फिर से। ये 16 और 17 तारीख को ये कल्चरल फेस्ट हुआ देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और यहाँ पर क्या क्या और कुछ देखने को मिली है हमें, इसकी डिफरेंट वाइब्स, वो आपको हम सुनवाएंगे। और कौन मिल गया है हमारी सहयोगी रिचा को, ये आपको हम बताएंगे। मिल गए हैं देशबंधु कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स, वहाँ पर मिल गई हैं बहुत सारी सतरंगी छटाएं देखने को, जिन्हें वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। देशबंधु कॉलेज का जो कल्चरल फेस्ट है वो 16-17 तारीख को हुआ, और उसकी जो डिफरेंट वाइब्स है ना, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कुछ हुआ है वहाँ पर, इतना कुछ हुआ है ना कि मैं बताऊंगी तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा, आपको रिचा बताएंगी जो हमारी सहयोगी पहुंची है ना। चलिए सुन लेते हैं क्या कह रही है वो आखिर। हेलो, मेरा नाम है रिचा और मैं आज आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर सब रंग में। जी हाँ, ये एक एनुअल फेस्ट है देशबंधु कॉलेज का, और यहाँ पर मुझे LSR की नाटक नुक्कड़ की टीम मिली है। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम अमेजिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो LSR की टीम आज क्या धमाल करने वाली है, प्लीज हमें बताइए। जी, आज हम अपने साथ भाषाओं को लेकर आए हैं और उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। अलग अलग भाषाएं वो किस तरीके से बनी, उनकी क्या सोच है, और असल सार हमारे प्ले का यही है कि भाषा बस एक माध्यम है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जोड़ने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि लोग हमारे प्ले को देखकर ये समझ पाए कि हम एक साथ जुड़कर रह सकते हैं। ओके, तो यानी आप लोग भाषाओं पे, जो आजकल लोग कहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जानना चाहिए अगर आप एक पर्टिकुलर राज्य में रहते हैं, तो आप उस एक सोच को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा यही मेन साथ यही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप ये जो आप कंपटीशन में जा रहे हैं, इसे आप जीते, इससे मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत सेम हियर करके। सेम हियर। हाय, क्या नाम है आपका? आई एम माई सेल्फ प्रियदर्शनी। यहाँ कौन से कोर्स में है? आई एम फ्रॉम BSc Botany Honors. ओके, तो आज आपके कॉलेज का फेस्ट है, आप कितने एक्साइटेड हैं? So as a fresher, I'm very excited because I'm attending the fest for the first time, and I'm really excited, and I'm waiting for the performances. The competitions are going on. तो ऐसा कौन सा इवेंट है जिसे देखने के लिए आप बहुत खुश हैं? Well, I want to see the Ramp Walks, basically Audace, जो हमारा fashion society, and of course Mr. and Mrs. Sabrang. तो आपने किसी में पार्टिसिपेट किया है? I have participated in dance, and it will be tomorrow. ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे आप बहुत ही अच्छा डांस करें और आपको फर्स्ट प्राइज मिले। Okay, thank you. आपका नाम क्या है? आई एम हिमांशी। ओके, हिमांशी, आप किस कोर्स में हैं? BSc Botany Honors, फर्स्ट ईयर। तो आप कितनी एक्साइटेड हैं? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। किस इवेंट का सबसे ज्यादा वेट है आपको? I'm waiting for D-Score. It's a dance society, hip hop dance society, and I'm very excited for the performance because I'm into dance and all. ओके, तो आपको भी डांस आता है? Yeah, तो कौन सा डांस फॉर्म आपको पसंद I'm है? into hip hop freestyle types. ओके, तो आपने पार्टिसिपेट किया है किसी में?
नो। चलिए, वैसे आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? माय नेम इज श्रुति। श्रुति, आप साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। कौन से कोर्स में है यहाँ पर? आई एम फ्रॉम बीएससी बॉटनी ऑनर्स। ओके, तो सभी बॉटनी की स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो आपको किस इवेंट का सबसे ज्यादा इंतजार है? मुझे अनुज रहमान की परफॉर्मेंस एंड रैम्प वॉक्स एंड डांस। क्या बात है। यहाँ अनुज रहमान के मुझे 1-2 फैंस और मिले हैं। और आइए अब चलते हैं आर्ट एग्जीबिशन की तरफ, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और एक एक पेंटिंग क्या कहती है इसके बारे में आइए जानते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज चेतना। यहाँ इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है यहाँ पर। जी, मैं ये जो हमारे देशबंधु कॉलेज है, इसमें फाइन एंड आर्ट सोसाइटी है हमारी, उसकी मैं ट्रेजरर हूँ। ओके, तो आप खुद भी ड्राइंग करती हैं, खुद भी पेंट्स करती हैं? काफी सारी पेंटिंग्स है मेरी यहाँ पे, जैसे कि आप वो देख सकते हैं, जो आप ट्रेडिशनल में एक लेडी देख रहे हैं, वो हमने मिक्स मीडिया से हमने बनाया था। लाइक उसमें कपड़े सिल करके सारे मोती ऐड करके और पेंटिंग कलर से एक्रेलिक पेंटिंग से बनाया था। ये बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो इस पेंटिंग के बारे में हमें कुछ बताइए कि किस किस तरह की पेंटिंग्स यहाँ पर आई हुई हैं? यहाँ पे हम मोस्टली देख सकते हैं कि एक हमारी एग्जीबिशन की थीम है डायस्टोपियन, जिसका मतलब है कि एक इमेजिनेशन है कि डिस्ट्रक्शन एक लेवल तक पहुंच चुका है। तो वी हैव वन पार्ट देयर एंड हाफ ऑफ आवर पेंटिंग्स आर फॉर ट्रेडिशनल, सो वी हैव दिस एरिया फॉर ट्रेडिशनल्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स लाइक रिलीजियस और मधुबनी पेंटिंग्स, और वी कैन सी वी हैव मिक्स मीडियाज, एंड इफ वी लुक फॉर डायस्टोपियन थीम वी कैन सी अ लॉट ऑफ क्रिएचर्स, सैडनेस, डिप्रेशन एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, जैसे शहीद भगत सिंह है, ARSD है, गार्गी है, जाकिर हुसैन है। तो ये सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही सुंदर से पीकॉक की जो पेंटिंग है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमने क्ले एंड लिपन आर्ट से बनाई हुई है, जिसमें हमने मिरर्स यूज किए हैं और काफी ग्लिटरी है और बहुत सुंदर पेंटिंग है। हाँ बिल्कुल, जैसे ये बाहर से दिख रही है और इसी से अट्रैक्ट होकर मुझे अंदर आना पड़ा। हाँ, इसके साथ में हमने एक कृष्ण जी की भी बनाई थी, वो भी ऑलमोस्ट उस मीडियम की है। उसमें भी हमने लिपन आर्ट यूज किया, काफी सारे मिरर वर्क्स यूज करे, शेप वाले मिरर्स यूज किए। वाओ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ चीजें सेल के लिए भी लगाई हुई हैं। हाँ, जो हमारी आर्ट सोसाइटी है उसमें बहुत बच्चे हैं जो क्रिएटिव हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो अपनी पेंटिंग सेल करना चाहते हैं, स्कार्फ सेल करना चाहते हैं, वूलन से जो उन्होंने जो भी चीजें बनाई है वो सेल करना चाहते हैं, पेंटिंग सेल करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो हर्ट जो हमने मिक्स मीडिया में बनाया था, मोती और ये सब यूज करके। अच्छा, ये जो क्रोशिया से बने हुए प्यारी प्यारी सी, ये किसने बनाई है? यहाँ पर एक लड़की है आयुषी, सो शी सेल्स अ लॉट ऑफ वूलन वाला वर्क, स्कार्फ्स एंड ऑल। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। वाओ, सुनकर ना मजा ही आ गया है। और मैं तो कह रही हूँ कि रिचा, आपको तो वहाँ इतना खूबसूरत माहौल देखने को मिला है, आपने हमारे साथ उसको शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और देखिए ना, यहाँ पर इसको इसीलिए शायद सब रंग कहते हैं कि न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि भाषाई और सभी तरह की एकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपके परिधान, आपका बोलचाल, आपका खान पान, और क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ पर अभी। तो अब जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो बाकी है। वो क्या है? निखिल डिसूजा जो सिंगर है, उनका कॉन्सर्ट भी हुआ है वहां पर, और उसमें भी हमें रिचा लेकर जाएंगी अभी अब से कुछ ही देर में। रिचा ने वहां पर सारी ही चीजों को कवर किया है जितना वो कर सकती थी मैक्सिमम। रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप मेरे यानी शालिनी के साथ, और शो चल रहा है क्या? अल्फा जेन, दैट्स राइट माय डियरीज। और अब कर लेते हैं काम की बात। काम की बात क्या है कि देशबंधु कॉलेज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सब रंग, इसने जो है वो मनाया 16 और 17 तारीख को, जिसमें पहुंची हमारी सहयोगी रिचा, और ये जो है हमें अपना आंखों देखा हाल जो है वो बयां करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से रंग उन्होंने वहां पर देखे हैं। 2 रंग हमने आपको पहले ही दिखाए, उन 2 रंगों में भी बहुत सारी चटाई थी जो हमने आपको सुनवाई है। आइए सुन लेते हैं कि अगले कौन से रंगों की बात कर रही हैं वो। हेलो, मेरा नाम है रिचा और मैं आपको देशबंधु कॉलेज लेकर आई हूँ यहाँ के एनुअल फेस्ट सबरंग में। और आज दूसरे दिन हम यहाँ आए हुए हैं और निखिल डिसूजा की परफॉर्मेंस के लिए बच्चे बहुत बहुत एक्साइटेड हैं और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के गाने गुनगुना रहे हैं। पर आज यहाँ पर झनकार डांस कंपटीशन हुआ है, साथ ही फैशन शो हुआ है, सोलिस्टिक आर्ट एग्जीबिशन भी यहाँ हुई है और साथ ही हम सुध्वनि ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन भी होने वाला है। पिच प्लीज
ऐसा पहला कंपटीशन यहाँ पर होगा और साथ ही कॉस्मिक सोलो वेस्टर्न डांस कंपटीशन भी यहाँ होने वाला है। स्वरोत्सव, जिसे सोलो सिंगिंग कंपटीशन कहा जाता है, वो यहाँ के इंडियन म्यूजिकल सोसाइटी जिसे होस्ट कर रही है। साथ ही एकल संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता भी यहाँ होने जा रही है। और ये सब कुछ देखकर आपको नहीं लगता कि हमारा आज का यूथ जितना डांस में अपने आप को पारंगत मानता है, जितना अपने आप को सिंगिंग में, जितना कल्चरल एक्टिविटीज में ही, उतना ही अपनी जड़ों को भी पकड़े रहना चाहता है, अपने संस्कारों को भूलता नहीं है। और शायद यही सब रंग के सभी रंगों में यही समाहित है कि यहाँ पर आपको वेस्टर्न डांस देखने को मिलेगा, आपको क्लासिकल डांस देखने को मिलेगा, आपको संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता भी देखने को मिल रही है, आपको डिबेट कॉम्पिटिशन्स मिल रहे हैं। तो ये सभी रंग चलिए आप तक पहुंचाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल सर से। सर, आप इस कॉलेज को 2 साल से हेड कर रहे हैं, आप क्या चेंज देखते हैं लास्ट ईयर में और इस साल? ऐसा है कि सबरंग तो इस कॉलेज का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। पिछले वर्षों मैंने देखा, 2 वर्ष से यहाँ पर हूँ मैं, ये वास्तव में कार्यक्रम प्रशासन और टीचर्स सेंट्रिक कार्यक्रम था। इस बार हमने बच्चों को इसमें पूर्ण सहभागिता दी है और बच्चों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने इसकी सारी कल्पना की, उसका क्रियान्वयन किया, उसके सारे थीम सारे इन्होंने कार्यक्रम तय किए। और एक अच्छा किया कि क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, अन्य कॉलेजों के भी, बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग भी आते हैं, हमने थोड़ा प्राइज मनी भी इस बार हमने बढ़ाई है। और इतना प्रफुल्लित कॉलेज का वातावरण अभी दिख रहा है, आप बाहर जाके देखिए, पूरा कॉलेज सजा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी कॉलेज में विवाह होने वाला है। इस दृष्टि से हर व्यक्ति यहाँ पर इस कार्यक्रम में पूर्ण आनंद प्राप्त कर रहा है। सारे बच्चे, लड़कियां हो लड़के हो, कुछ बच्चे हमने बाहर से बुलाए हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स भी हैं, हर कोई इतना मशरूफ, इतना व्यस्त लग रहा है कार्यक्रम में कि उसको तो और किसी काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिल रही है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी इतने खूबसूरत से सब रंग कार्यक्रम के लिए। हार्दिक आभार। मेरा नाम है रिचा और मैं आज देशबंधु कॉलेज आई हूँ और मेरे साथ हैं कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर सुनील कायस्थ है। मैं प्रेजेंटली वाइस प्रिंसिपल हूँ देशबंधु कॉलेज का। बेसिकली आई एम ए प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी एंड आई ज्वाइंड दिस कॉलेज इन 2005। सर, आप 2005 से हैं इस कॉलेज में, तो आपने तो कई सारे सब रंग देखे होंगे, तो इस बार के सब रंग में क्या नया रंग है? कॉलेज के एनुअल फेस्ट में बड़े बड़े कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हर साल एक नई उमंग होती है, हर साल एक नई यूनियन आती है, हर साल एक नया बजट होता है, हर साल लोगों की आशाएं होती हैं। देशबंधु कॉलेज इज नोन फॉर इट्स होस्टिंग अ वेरी गुड सबरंग फेस्टिवल, जो देश के जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली एनसीआर में, वो सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो दिखाता है कि कितना विविध, कितना डाइवर्स और कितने अच्छे किस्म का ये प्रोग्राम होता है, तभी इतना सारा पार्टिसिपेशन होता है। अब की जो यूनियन है, तो अभी तक की बेस्ट यूनियन मैं इसको कंसीडर करूंगा। बच्चे बहुत उत्सुक हैं, कॉलेज की हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, सलाह देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके वो इस कॉलेज को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाह रहे हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम बार बार सुन रहे हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन है उसने बहुत अच्छा काम किया और इस बार की स्टूडेंट यूनियन सबसे अच्छी है। तो आइए बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको कि बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है ये। मेरा नाम आर्यन सोनी है। मैं देशबंधु कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और सबरंग हमारे कॉलेज में बहुत सालों से चलते आ रहा है और एक वार्षिक उत्सव के जैसा हम इसको मनाते हैं। 2 दिन का फेस्टिवल होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बाहर के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इस पे होता है और मोर देन 1500 स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और लगभग 6000 से 7000 की स्ट्रेंथ में इसमें पार्टिसिपेशन होती है। मैम, इतने ज्यादा पार्टिसिपेशन में कॉलेज में सिक्योरिटी कंसर्न को देखना, ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक चुनौती रही और इसे हमने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया। हमारी पूरी प्रोक्टोरियल टीम ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, हमारी एनएसएस की टीम ने, हमारे एनसीसी के बच्चे, सभी का बहुत अच्छा सहयोग था। इसलिए इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे से आयोजन किया हुआ है। आर्यन, आपने बहुत अच्छा काम किया है और यकीन मानिए कि सबरंग के सभी रंग जो भी यहाँ पर अटेंड करेगा इस इवेंट को, जैसे मैं कल भी आई थी और मैं आज भी देख रही हूँ, यकीन मानिए सभी रंग मुझे दिख रहे हैं और सभी रंग एक से बढ़कर एक है। ढेरों बधाई आपको।
तो सुना आपने इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को, इस कल्चरल फेस्ट को, सब रंग जो देशबंधु कॉलेज में हुआ, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के देशबंधु कॉलेज में, उसमें कितना कुछ यहाँ पर देखने और सुनने को इनको मिला है। और इस कार्यक्रम की सफलता का जो राज है वो यहाँ पर देखिए कि न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल और सारे के सारे जो हैं वो उतने ही एक्साइटेडली जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। इसीलिए तो इसे सब रंग कहते हैं। और देखिए यहाँ पर इसकी छटा में से एक और छटा बाकी है। निखिल डिसूजा जो सिंगर हैं, आप अगर उनके दीवाने हैं ना तो उनकी अगली आवाज हम आपको सुनाएंगे। यू आर विथ मी शालिनी ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6। दैट्स राइट, शो चल रहा है अल्फा जेन। कॉलेज कैंपस की यादें, ओए होए, सारी बातें ना आपको फिर से यहाँ पर याद आने वाली है, क्योंकि नॉस्टैल्जिक फील होने वाला है आपको। क्योंकि हमारी जो सहयोगी है रिचा, वो देशबंधु कॉलेज गई और वहां पर ये जो कल्चरल फेस्ट हुआ ना उसका 16-17 तारीख को, उसके बारे में क्या क्या वहां पर एक्टिविटीज हुई वो सब आपको बताएंगे, सुनाएंगे। चलिए अगली आवाज ले लेते हैं हम, किसकी? रिचा की। आज मैं देशबंधु कॉलेज में आई हुई हूँ और निखिल डिसूजा के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है। क्या नाम है आपका? आशना। आशना, आप इसी कॉलेज से हैं? यस। तो आप निखिल डिसूजा का जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें कितने एक्साइटेड है? वेरी मच, लाइक आई एम वेटिंग सिंस 1 o'clock। ओके, तो कोई गाना उनका फेवरेट जो आपको बहुत पसंद हो? हर किसी को। ओके, तो चलिए एक बार मिलके गाते हैं इस गाने को। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा गाया आप लोगों ने। एक बार आप लोगों के लिए क्लैप्स बनती हैं। और आपका नाम क्या है? माई सेल्फ यशिका। यशिका, आप कौन से कोर्स में है इस कॉलेज? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, 2nd ईयर। ओके, तो निखिल डिसूजा के फैन है आप? बिग फैन। तो कौन सा उनका गाना है जो आपको बहुत पसंद है? देयर आर लॉट्स बट मेरे बिना इज ऑन द टॉप। आपकी आवाज इतनी प्यारी है, आपकी आवाज में गाना हो जाए? श्योर। हाँ। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, शायद मैं तेरे दिल से जुड़ा हूँ। हाँ, तुझको जो पाया, हाँ तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, बस जाए, थम जाए हम दोनों के दरमियाँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं वहां जिस पल का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है, स्टूडेंट्स के साथ साथ निखिल डिसूजा के कॉन्सर्ट में।
चलिए, आप सभी को ये कॉन्सर्ट बहुत पसंद आया होगा और अब आइए बात करते हैं द स्टार ऑफ द इवनिंग निखिल डिसूजा से। सर, आप मुंबई से हैं और मुंबई में ही पले बड़े हैं, तो आपको दिल्ली आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ रोड्स इतने वाइड हैं, बॉम्बे में तो नहीं है। यहाँ का वेदर भी मतलब ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज गुड, बॉम्बे में ऐसा नहीं है। सो वन मोर थिंग, यहाँ खाना तो बहुत ही अच्छा है। सर, मैंने आपके इंटरव्यू में सुना कि आपको अंदाज अपना मूवी आज भी बहुत ही पसंद है। तो सर, अभी तक वही है या अभी तक कुछ मूवीज बदली हैं? अभी तो कुछ बदली नहीं है। I still like one foreign film also, not foreign film, I say Western film called Forrest Gump. Okay. It's one of my favorite films. And Indian films में तो I think अंदाज अपना still one of my favorites. ओके और सर, आपने सिंगर्स में आपको ने बताया था कि आपको अरिजीत सिंह बहुत पसंद है। तो सर, अगर मैं कहूँ कि कोई एक स्टार जिसे आप बहुत ही एडमायर करते हैं? एक स्टार जो I like आमिर खान, still one of my favorites. Because he's perfectionist. He's a perfectionist और he challenges himself with every role. सर, आप कॉलेज में आए हैं, तो क्या ऐसे में आपको एक बार फिर से आपके कॉलेज की याद आती है और क्या ये मोमेंट आपको एक बार फिर से आपके कॉलेज डेज की याद दिलाता है? हमेशा याद दिलाता है। देखो, समटाइम कि मैं ऑडियंस में था और मैं केके का कॉन्सर्ट देख रहा था और अब तो मैं स्टेज पे हूँ एंड वी लव केके ऑफ कोर्स इन हिज मेमोरी। So I want to just say to every student out there कि follow your dreams, you study hard, make your parents happy, make yourself happy, and someday I hope to see you on stage too. मैं हूँ निखिल डिसूजा, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6। वाह सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए, अब हम भी इजाजत लेते हैं। अल्फा जेन में कार्यक्रम हमारा समाप्त हो चुका है। शालिनी कहती है टाटा, टेक केयर।